हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी कि मेरे चैनल पे आप लोग जुड़े रहे। इतने सालों से आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहे, आप लोग मेरे चैनल को देखते रहे और कमेंट्स से मुझे पता चलता रहा मेरी गलतियाँ, मेरी कमियाँ, मेरे कुछ कभी वॉइस क्लियर नहीं आती थी, कभी कोई चीज़ें, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे ही आपके कमेंट के द्वारा मैं अपने आप को इम्प्रूव मैंने किया और मैंने अपने वीडियोस को और सुंदर और अच्छा बनाने का पूरा कोशिश किया। आपके सजेशंस होते हैं, ये वाले टॉपिक, वो टॉपिक, तो टॉपिक्स को भी मैं चेंज करती हूँ और आपके हिसाब से कभी कभी टॉपिक्स को लाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग उसके बाद उसको अप्रिसिएट भी करते हैं, आप लोग उसको वॉच भी करते हैं और व्यूज़ काफ़ी अच्छे आने लगे हैं। तो थैंक यू, सबसे ज़्यादा थैंक यू आप ही लोग को, क्योंकि आप लोग ना होते तो शायद आज मेरी जर्नी यहाँ तक नहीं पहुँचती। 10,000 सब्सक्राइबर के ऊपर चला गया है मेरा, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम है जिसका आप लोग को तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी। और आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ वो राजस्थानी चित्रकला है। आई नो आप लोगों ने बहुत जगह ये चीज़ें पढ़ी होंगी, बट हमेशा ये रहता है कि नई चीज़ हम कहाँ से कुछ पाएँ, कुछ नई चीज़ें, क्वेश्चंस, कुछ न्यू कहाँ से सीखें। तो मैं अपने इस 20 MCQs में कुछ नया लाने का कोशिश करती हूँ और मेरे हिसाब से कि मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि एक भी पॉइंट मिस ना हो या इसके कितने भी पार्ट्स बन जाएं। मैं अभी फर्स्ट पार्ट लाई हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं, कोई आइडिया नहीं कि इस चैप्टर को मैं कितने पार्ट्स में फ़िनिश करूँगी। लास्ट जो मैंने मुग़ल काल स्टार्ट किया था तो उसमें 6 पार्ट बने थे, जिसको मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। आप लोग उसको अगर जिन्होंने देखा हो और जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाके वो प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख लें, मुग़ल काल की चित्रकला। फिर उसके बाद मैंने मुग़ल काल के ही पैरेलल एक और कला चली थी भारत की, जो दक्षिणी शैली से रिलेटेड था, उसको मैंने बनाया था। अभी हम राजस्थानी शैली के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस राजस्थानी शैली से जुड़े हुए आते हैं, चित्रों के बारे में, राजाओं के बारे में और कब से कब तक चला था। तो फ्रेंड्स, हम एक बात समझ लेंगे, जैसे मुग़ल काल, जिसने देखा होगा मेरा वीडियो उसके बारे में सब लोगों ने समझ लिया होगा कि मुग़ल काल की कला जो थी वो 1550 जब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब से स्टार्ट होती है और औरंगजेब के लास्ट जैसे ही मुग़ल काल का अस्तित्व ख़त्म होता है वैसे ही मुग़ल काल की चित्रकला समाप्त हो जाती है। और उसके पैरेलल में जब मैंने दूसरा पढ़ाया था तो वो दक्षिणी थी, दक्षिणी चित्रकला में भारतीय राजा थे और वो दक्षिण की कला थी, इस वजह से दक्षिणी शैली उसका नाम पड़ा था। अब हम राजस्थान शैली की बात करेंगे। राजस्थान शैली में क्या था कि राजस्थान जो एक राज्य है वहाँ की कला है, वहाँ के राजाओं ने जो कला को संरक्षण प्रदान किया, कौन कौन से कलाकार थे, कैसे कैसे कलाकृतियाँ हुई थी, ये सारी चीज़ें हम राजस्थानी चित्रकला में पढ़ेंगे। राजस्थानी चित्रकला का नाम था, नामकरण भी कैसे हुआ, इसके भी बारे में हम देखेंगे और ये कब से कब तक थी। तो मुग़ल काल की कला जब थी, जो मुग़ल शासक भारत आए थे, अपनी शासन काल स्टार्ट किया था तब स्टार्ट होता है, पर ये जो राजस्थानी चित्रकला है ये पूरी तरह से भारतीय चित्रकला पे आधारित है, भारतीय शैली पर आधारित है। भारतीय राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था और इसका माना जाता है कि ये जो कला थी ये बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी। जब जैन अपभ्रंश शैली 10वीं शताब्दी से चल रही थी तभी से इसको थोड़ा बहुत इसका प्रादुर्भाव हो चुका था, पर अस्तित्व में एग्जैक्ट आई थी जब हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा जब आए थे तब कला का चरमोत्कर्ष आया था राजस्थानी कला का। तो जो अस्तित्व में आई थी राजस्थानी चित्रकला शैली, जो उसका टाइम पीरियड क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही स्लोली मैं पढ़ाऊँगी, मतलब जिसको कि देखा जाए तो एक एक जो पैराग्राफ्स हैं बुक्स के, उससे मैं एक एक दो क्वेश्चंस लेके आऊँगी, बहुत ही डीप में पढ़ेंगे हम। तो आप डेली ये MCQs मेरे ज़रूर देखिएगा। आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, डेली मैं अपलोड करूँगी और जब ये फिनिश हो जाएगा तो सारे का सारा एक प्लेलिस्ट में आप डाल दूँगी। और आप जब भी आपको लगे कि राजस्थानी चित्रकला पढ़ना है, मेरा पूरा प्लेलिस्ट आप पूरा एक बार पढ़ लेंगे। आपको टाइम तो लगेगा पर पूरी तरह से समझने में कलाकारों से लेके राजाओं से लेके सब कुछ बहुत ही क्लियर होता चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। राजस्थानी शैली कब से कब तक अस्तित्व में रही थी? 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, 16वीं से 19वीं, 17वीं से 19वीं या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा 16वीं शताब्दी से 19th सेंचुरी तक। बी इज़ द राइट आंसर, 16th to 19th सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थानी शैली की उत्पत्ति किन भारतीय शैलियों से माना जाता है। अब हम इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये हम जानेंगे कि राजस्थानी की शैली की उत्पत्ति कैसे होती है। राजस्थानी शैली, इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं, मुगल पहाड़ी, गुजरात अपभ्रंश और जैन शैली, गुजराती पहाड़ी या वसोली शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पहले हम बी बता देते हैं, गुजराती अपभ्रंश जैन शैली। अब ये कैसे होती है? जो राजस्थानी शैली थी इसकी धर्म के समय राजस्थान के सामाजिक संप्रदायों में भी 8वीं से 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थानी की गुर्जरता कहलाने वाली दक्षिण पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के रूप में विकसित हुई थी। आगे चलकर इसी परंपरा में राजस्थानी शैली का उद्भव और विकास हुआ। 12वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार होने के बाद ग्रंथों के चित्रण में क्रांति आ गई। और कागज़ पर क्रांति क्यों आई? क्योंकि कागज़ इजी होता था और उस पर चित्रण करना भी इजी होता था। 15वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी नाम से विख्यात है। जो 15वीं शताब्दी थी वो भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि चित्रकला रचनाएं हुई, ग्रंथों की रचना हुई, उसमें चित्र तो किए गए। तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं जैन शैली, गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली, इसके पहले की मेरी वीडियोस में ये भी है, तो उसमें हम ताड़पत्र पर चित्रण करते थे। ताड़पत्रों के बाद हम जब पेपर का आविष्कार हो जाता है तो चित्र काफ़ी इजीली होने लगता है। और उसके बाद राजस्थानी शैली का जब विकास होता है तो कागज़ पर ही सारी कुछ चित्रण हुए हैं। मुगल काल में कहीं कहीं कपड़े पे हुआ है, पर राजस्थानी चित्रण पेपर पे होने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी चित्र शैली का सर्वप्रथम उदाहरण किस चित्र से मानते हैं। राजस्थानी शैली का उदाहरण जो था वो किस चित्र से मानते हैं? तो बहुत सारे ऐसे चित्र ग्रंथ थे जिसको हम अलग अलग शैलियों में देखते हैं, जैसे कि जैन शैली, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, और हर शैलियों में अलग अलग चित्रित ग्रंथ हैं। तो राजस्थानी शैली में कौन सा चित्रित ग्रंथ है जो कि सबसे पहला सर्वप्रथम उदाहरण है? ऑप्शन में दिया है प्रज्ञा पारमिता, वसंत विलास, रागमाला या ढोरा मारो। तो वसंत विलास इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वसंत विलास, बी इज़ द राइट आंसर। महापुराण कुतुबन की मृगवती, ठीक है, विल्हड़ की चौर पंचशिखा और मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रशैली का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। वसंत विलास सबसे पहला है, राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है वसंत विलास। उसके बाद महापुराण कुतुबन की मृगवती, विल्हड़ की चौर पंचाशिखा, मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रशैली का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का। राजस्थान शैली पर मुगल शैली का प्रभाव कब से पड़ना प्रारंभ हुआ था? अब हम बात करेंगे, हमने जैसे पिछली चैप्टर में पढ़ा है दक्षिणी शैली में भी मुगल शैली का प्रभाव हुआ था। उस समय भी कलाकार जो थे वो अपने चित्रों का आदान प्रदान करते थे, और कुछ जो चित्रित ग्रंथ थे उसमें उनके कुछ उस शैली के, जैसे मुगल शैली के कुछ चित्रित ग्रंथों में दक्षिणी शैली का भी जिक्र किया गया है, मीन्स उसका कहीं ना कहीं उसका संवाद रखा गया है कि उसमें भी इस तरीके का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है बाबर, हुमायूं, अकबर तथा जहांगीर। तो अकबर के काल से थोड़ा बहुत जो राजस्थानी चित्रकला थी उसमें थोड़ा बहुत आदान प्रदान हुआ है। अकबर के काल में क्या था कि अकबर जब अपने राज्य का एक ब्रॉड कर रहा था, अपने राज्य को राजाओं से संघर्ष करता था, तो कुछ राजा ऐसे होते थे जिनके कि वो फ्रेंड्स बन जाते थे और उनके चित्रों का आदान प्रदान भी स्टार्ट हो जाता था। तो इस तरीके से राजस्थानी चित्रशैली में मुगल शैली का भी प्रभाव पड़ा है। ओके, तो 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के उनके साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत निकलकर चित्रकला पर
मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा था। कार्ल खंडावाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। मुगल प्रमाण के अंतर्गत भी राजस्थानी चित्रकला अपना विशिष्ट स्वरूप बनाए रखने में सफल रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से जब अकबर का काल शासन काल था तो राजस्थानी चित्रकला का उस समय आदान प्रदान हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बात करेंगे कि राजस्थानी चित्रकला का नामकरण कैसे होता है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किस कला समीक्षक ने किया था? आनंद कुमार स्वामी, WG आर्चर, राम गोपाल विजयवर्गीय या श्री रायकृष्ण दास। तो इसमें जो हुआ क्या था कि 1960 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में A कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। इन रियासतों के अधिकारी प्रमुखतया राजपूत राजा होने के कारण इसे राजपूत चित्रकला के नाम से अभिहित किया गया था। तो राजपूत होने के कारण आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था और राजपूत शैली का नामकरण किया था। तो बट आगे चल के इस पे थोड़ा सा विवाद होता है कि सिर्फ राजपूत ही क्यों इसके संरक्षक होंगे, इसको सिर्फ राजपूत शैली कहना उचित नहीं होगा। तो इस तरीके से कई कला समीक्षकों का अपना मत होने के बाद में इसका जो नामकरण राजस्थानी शैली हुआ उसे ही सर्वप्रमुख रखा गया। किस कला समीक्षक ने राजस्थान नाम सर्वप्रथम दिया? अब राजस्थान नाम जो था वो किस कला समीक्षक ने दिया, या समीक्षक ने दिया या राइटर ने दिया कह सकते हैं। तो इसमें आंसर है आनंद कुमार स्वामी, कर्नल टॉड, राम गोपाल विजयवर्गीय या रायकृष्ण दास। कर्नल टॉड जो थे उन्होंने जो अंग्रेजी शासनकाल में राजपूताना कहा जाता था वही थोड़े से हेर फेर के बाद स्वतंत्रता के बाद राजस्थान कहलाया था। राजस्थान कैसे कि रायथान के बाद ये राजस्थान हो गया था। यहाँ पे सारा प्रदेश कभी किसी एक नाम से प्रसिद्ध रहा हो ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। कर्नल टॉड ने ही सर्वप्रथम सारे प्रदेश को रायथान या राजस्थान नाम दिया, किंतु अंग्रेजी अधिकारी साधारणतः इसे राजपूत नाम से अभिहित करते थे। अतः राजस्थानी चित्रकला से हमारा तात्पर्य उस चित्रकला से है जो कि इस प्रांत की अमर धरोहर है और जिसके अनेक नामकरण पर बल देने वाले कला मर्मज्ञों में श्री रायकृष्ण दास ने भी इस पे नाम दिया। पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय ने, WG आर्चर और आदि विद्वानों ने भी इसका विशेष रूप से उल्लेखनीय नामकरण किया था। लेकिन सबसे बाद में जो एक सारी राय के बाद आता है वो राजस्थानी चित्रकला इसका संपूर्ण नाम हो जाता है। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला का नाम फाइनली पड़ जाता है। राजस्थान शैली की अब हम बात करेंगे। राजस्थान शैली में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टॉपिक्स चेंज होते जाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा राजस्थानी शैली के बारे में, राजस्थानी शैली का टाइम पीरियड, राजस्थानी शैली का नामकरण कैसे होता है, तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी शैली की प्रमुख शैलियों के बारे में। तो राजस्थान शैलियों में कितनी उपशैलियाँ थी उनके बारे में हम बात करेंगे। राजस्थानी शैली में 4 प्रमुख उपशैलियाँ थी। 4 प्रमुख उपशैलियाँ कौन कौन सी थी? राइट आंसर इसका पहले सी बता देती हूँ मैं। 4 प्रमुख जो शैलियाँ थी वो मेवाड़ शैली, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। आपको ये चीज़ें याद करने वाली हैं कि मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार ये 4 प्रमुख शैलियाँ थीं। अब 4 प्रमुख शैलियों के भौगोलिक संरचना और राजपूत राजवंशों की सांस्कृतिक परंपरा ने जो विशिष्टता प्रदान की थी वे चित्रकला में सहज ही झलकती थी। इनसे संबंधित शैलियाँ उपशैलियों का विकास विभाजन भी होता है। इसमें जो 4 शैलियाँ थी इसमें भी कुछ उपशैलियों का विभाजन होता है। अब जो एक केंद्र बनता है, जैसे मेवाड़ में मेवाड़ का अलग केंद्र बना जिसमें कि उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा ये मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे रखे हैं कि मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन सी उप शैलियाँ आती थी। यहाँ पे शैलियाँ हो जाएगा
किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली। तो मेवाड़ शैली जो थी उसकी उदय, देव और नाथ। अब एक चीज़ इसका टैली करने के लिए याद करिएगा कि मेवाड़ जो है वो एक भगवान है और उसमें उदय भी भगवान का नाम, देव और नाथ, ये तीनों जो है वो गॉड का ही नाम है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? मेवाड़ शैली, उदय, देव, नाथ, उदय, देव, नाथ, मेवाड़। तो ये तीनों जो शैलियाँ हैं ये मेवाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियाँ हैं। ओके, अब हम मारवाड़ के बारे में बात करेंगे। मारवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन सी उपशैलियाँ आती हैं? मारवाड़ शैली में अब जोध, बीका, किशन और अजमेर तथा नागौर। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर शैली तथा नागौर, तो ये सारे जो हैं ये मारवाड़ शैली में आते हैं। अब मारवाड़ शैली का हम कैसे याद करेंगे? जोध, बीका, जोधाबाई से जोध, बीका, किशन, ये तीनों आदमी के नाम हो जाते हैं। अजमेर और नागौर ये 2 जगह के नाम हैं। तो ये चीज़ हमें याद करना होगा कि मारवाड़ शैली में जोध, बीका, किशन, अजमेर और नागौर, ये 5 शैलियाँ हैं मारवाड़ शैली की। अब हम हड़ौती शैली की बात करेंगे। 10वीं हड़ौती शैली, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। हड़ौती शैली के अंतर्गत कौन कौन सी उपशैलियाँ आती हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़। राइट आंसर इज ए, कोटा, बूंदी और झालावाड़ आती है हड़ौती शैली में। तो कोटा बूंदी शैली, हड़ौती शैली, आप एक तरह से इसको याद करिएगा। कोटा बूंदी की अलग अलग प्रमुखता है, आगे हम बात करेंगे। कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये हड़ौती शैली की अंतर्गत उपशैलियाँ आती हैं। अब ढूंढार के बारे में हम बात करेंगे। ढूंढार शैली के अंतर्गत कौन कौन सी उपशैलियाँ आती हैं? ढूंढार शैली के अंतर्गत जयपुर, अलवर, उनियारी, शेखावटी। जयपुर, अलवर, उनियारी और शेखावटी आदि ये शैलियाँ आती हैं ढूंढार शैली में। ठीक है, तो मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार ये कलाएं, चित्रकलाएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम इसके बारे में ही आज बात करेंगे। मेवाड़ का नामकरण क्यों पड़ता है? पहले मेवाड़ के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ का नामकरण क्यों पड़ा था? मेव और मेर जाति के विकास के कारण मेवाड़ के नाम पर ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सबसे प्रमुख था कि मेव और मेर जाति होती थी, इसी वजह से ये मेवाड़ पड़ा और मेवाड़ का नाम पड़ने के बाद ही मेवाड़ शैली बन जाती है। तो पहला क्वेश्चन इसलिए सही होगा कि यहाँ पर जातियों के वजह से इसका नामकरण मेवाड़ हो जाता है। ठीक है, मेवाड़ शैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है जो मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र नमूनों में किस क्षेत्र का नाम आता है? चित्रित नमूनों में सबसे पहला जो किस क्षेत्र नहीं होगा यहाँ पे, चित्रित होगा। चित्रित नमूनों में किसका नाम आता है? प्रज्ञा पारमिता, ढोला मारू, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी। ठीक है, सूत्र चूर्णी इसका नाम है, जो कि इसको राजस्थानी लैंग्वेज में सावग, पड़िक्कम, सुत, चुन्नी बोलते हैं इसका नाम। और ये कब बना था? 1260 ईस्वी में उदयपुर के आहड़ स्थान पर ही गुहिल्ला तेज सिंह के समय में चित्रित की गई थी। गुहिल्ला तेज सिंह के समय में चित्रित की गई थी। कब की गई थी? 1260 में, 1260 में ये की गई थी। ये बहुत पहले का है। इसको देखा जाए तो जब हम बात करेंगे कि अपभ्रंश शैली के और जैन शैली के टाइम पीरियड में, तो उस समय की ये चित्रित ग्रंथ है। इसका मतलब था कि वहाँ पर चित्रकला पहले से ही विकासशील थी, लेकिन एक जो सर्वोत्कृष्ट और स्वर्ण युग कहा जा सकता है वो महाराणा कुंभा के टाइम पीरियड में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 नंबर का। राजस्थानी शैली में चित्रित कल्पसूत्र नामक प्रति कब चित्रित किया गया था? अब ये कल्पसूत्र जो है वो राजस्थानी शैली में कब चित्रित किया गया था? इसका राइट आंसर है इसमें 1450, 1480, 1460, 1455। 1418 में हुआ था। राइट आंसर इज बी, 1418 में इसका चित्रण हुआ था। ये राजस्थानी मेवाड़ शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ था, जो कि सोमेश्वर ग्राम में मेवाड़ में चित्रित किया गया था। सोमेश्वर, जो कि सोमेश्वर के द्वारा मेवाड़ में चित्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र
अब हम प्रारंभिक चित्र के बारे में बात करेंगे एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि उसमें जब प्रॉपर वे में जब काम होना शुरू हुआ था तो कौन सा चित्र बना था। तो अभी आरंभिक चित्रों के बारे में ही बात करेंगे। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र जो थे वो अपभ्रंश शैली में निर्मित किए गए थे। जैन शैली में मिलते हैं, अपभ्रंश शैली में और जैन शैली में मिलते हैं। तो वो कौन सा था जो कि मिलता है, कौन सा ग्रंथ था? उसमें ऑप्शन में यहाँ पे प्रज्ञापारमिता, ढोला मारू, श्रावक, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरितम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपार्श्वनाथ चरितम में मिलता है। इसका जो रचना काल था वो 1423 था। सुपार्श्वनाथ चरितम जो कि अपभ्रंश शैली और जैन शैली से में निर्मित किया गया था और मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र के रूप में ये जाना जाता है। मेवाड़ शैली की चौर पंचाशिखा नामक चित्रित ग्रंथ किसके द्वारा रचित था? मेवाड़ शैली का जो उजला रूप हमें 1540 में चौर पंचाशिखा के रूप में दिखाई देता है। जो चौर पंचाशिखा थी वो 1540 में इसका चित्रण हुआ था। और जब मेवाड़ शैली का उजला रूप, जिसको हम कह सकते हैं कि उज्ज्वल जो चित्रित पांडुलिपि या ग्रंथ कहेंगे, वो उस समय मेवाड़ शैली का हुआ था। तो 1540 में उसका हुआ था और उसका जो चित्रित ग्रंथ था वो कौन सा था? चौर पंचाशिखा मेवाड़ शैली का। इसके पहले जो मैंने बताया वो अपभ्रंश शैली और जैन शैली में मेवाड़ शैली का एक चित्रित होता है। बट यहाँ पर जब मेवाड़ शैली चौर पंचाशिखा जो खास तौर से मेवाड़ शैली का ही उजला स्वरूप होता है और इसका टाइम पीरियड होता है 1540 मतलब 1540 ईस्वी में चौर पंचाशिखा ग्रंथ में देखने को मिलता है। ये किसके द्वारा रचित था? तो इसमें पूछा गया है कि चौर पंचाशिखा जो थी वो किसके द्वारा रचित थी? सोम, विलहड़, कालिदास या वेद व्यास। ठीक है, तो विलहड़ के द्वारा चौर पंचाशिखा रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो ये जो है वो विलहड़ के द्वारा रचित है और संदर्भ सन 1540 मैंने बताया 1540 में चित्रित ग्रंथ है ये। इसके बाद चंपावती विलहड़ नामक चित्र इसका एक सुंदर उदाहरण है। अब ये जो चौर पंचाशिखा की रचना हुई थी, इसमें जो चित्र बने थे, इसमें जो चौर पंचाशिखा के चित्र हैं, चंपावती और विलहड़ दो ये नायक और नायिका होते हैं। चंपावती और विलहड़, इनके जो चित्र होते हैं इनका बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है इसमें। यह ग्रंथ एक्चुअली में जो चित्रित हुआ था वो प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ था और डगलस ने इसको और वेसल ग्रे ने इसको चौर पंचाशिखा शैली का उद्गम मेवाड़ में मानते हैं। ठीक है, चौर पंचाशिखा का उद्गम मेवाड़ में मानते हैं और ये विलहड़ के द्वारा चित्रित ग्रंथ था, रचित ग्रंथ था। विलहड़ ने रचित करवाया था, रचना की थी और इसमें चित्र यहाँ के कलाकारों ने किया था। कुछ मैंने ये चंपावती और विलहड़ के कुछ चित्र मैं आपको शो कर सकती हूँ कि किस तरीके के चित्र मेवाड़ शैली में चित्रित किए जाते थे। ये है चौर पंचाशिखा के कुछ चित्र चंपावती और विलहड़ के, जो कि हम देख सकते हैं इस तरीके के चित्र होते थे। ये विलहड़ है और ये चंपावती का चित्रण है। ये राजस्थानी शैली का, मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ के रूप में देखा जा सकता है। चौर पंचाशिखा पेंटिंग्स, इसमें विलहड़ और चंपावती है। यहाँ पर भी चौर पंचाशिखा का ही ये चित्रण है। कई चित्र जो बनाए हैं लाइट, इसमें लिखा है बिल्हन इज ड्रेस्ड लाइक अ राजपूत नोबल, ही वेयर्स अटपटी टर्बन विथ लॉन्ग कुला। ये देखें, ये टर्बन पहना हुआ है और लंबा कुला पहना हुआ है। इन्होंने, चंपावती ने लहंगा टाइप पहना हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंट दिखाने का इस समय प्रयास किया गया है। कुछ लैम्प्स चल रहे हैं यहाँ पे। तो चंपावती इज शाई बिकॉज द बिलव्ड इज सो क्लोज टू हर। ओके, इस तरीके का चित्रण होता था मेवाड़ शैली के चौर पंचाशिखा में। यहाँ पर ये चित्रित है। यहाँ पर कुछ ये लोग लिखते भी थे इस तरीके से। तो बहुत ही सुंदर चित्रण होता था उस समय। ये पूरी तरह से भारतीय शैली पर। इवन नाउ आई रिमेंबर हर ऑफ अ स्लेंडर बिल्ड विद हर लिम्स एफ्लिकेटेड बाय द, ये इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन है इसका थोड़ा सा। यहाँ पर
बिल्हड़ और चंपावती के साथ यहाँ पर कुछ नायिकाओं को भी चित्रित किया गया है। बहुत ही सुंदर चित्रण है ये पूरी तरह से चौर पंचाशिका के चित्रण हैं, जिसमें कई जगहों पे ये चित्रित किए गए हैं। ये है चंपावती का चित्रण। यहाँ पर एक नायिका को यहाँ पे मिरर में देखते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे बिल्हड़ और चंपावती का है प्रेम प्रसंग का चित्र। ठीक है, किसके शासनकाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 17 नंबर का, किसके शासनकाल में मेवाड़ की चित्रकला अपने स्वर्ण युग पर थी। अब हम जब किसी भी कलाकृति के बारे में, किसी भी शैली के बारे में पढ़ेंगे तो उसके, जैसे हमने बात किया था मुग़ल काल में हम वहाँ पे याद करना इजी रहता है कि वहाँ पे हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, इनके काल में हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाते हैं। पर यहाँ पर एक एक जो हम शैली पढ़ते हैं, जैसे मेवाड़ शैली, तो इसमें बहुत सारे राजा आते हैं, फिर बहुत सारे राजाओं का संरक्षण होता है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे तो राजस्थानी शैली में क्या, मेवाड़ शैली में बहुत सारे राजाओं का जिक्र होगा। और किसके शासनकाल में मेवाड़ की चित्रकला अपने स्वर्ण युग पर थी। राणा सांगा, महाकुंभा, संग्राम सिंह या राणा उदय सिंह। तो महाराणा कुंभा जो थे उनका सर्वोत्कृष्ट टाइम पीरियड था, जो कि राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली का उस समय स्वर्ण युग माना जाता है। महाराणा कुंभा का राइट आंसर इज बी, महाराणा कुंभा, जो कि 1433 से 1468 तक थे। 1433 टू 1468। अब इससे हम क्या पता करेंगे कि ये जो टाइम पीरियड था, ये इस समय मुग़ल कला की भी शुरुआत नहीं हुई थी। तो जो राजस्थानी चित्र शैली, कई लोगों का मेरे से क्वेश्चन आया था कि राजस्थानी कला पहले होती है या मुग़ल शैली। तो पहले तो राजस्थानी ही होती है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय चित्रकला थी, भारत के ही राजा ने इसको चित्रित करवाया था। तो इसमें कोई टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम नहीं था। जैसे कि हम अपहरण शैली, जैन शैली में भी कुछ चित्रों को हम देख सकते हैं जो कि मेवाड़ शैली से बिलोंग करते हैं, चाहे उनके को रिलेट करते हैं। तो भारतीय शैली बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही ये हम अजंता एलोरा के बाद बढ़ते हैं तो अपभ्रंश शैली और जैन शैली, जब पाल शैली की बात करेंगे, उसी के टाइम पीरियड के दौरान राजस्थानी शैली भी कहीं ना कहीं दूर दराज में स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन जो प्रमुखता में आई वो महाराणा कुंभा के टाइम पे, और उसके बाद जब मुग़ल शैली जब स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी से काम होता है। तो उसके आसपास भी राजस्थान शैली का काफ़ी आदान प्रदान होता है और उत्कृष्टता पाती है राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली एक बहुत ही तड़क भड़क वाली चित्रण शैली थी, जिसमें कि बहुत सारे कलर्स को यूज़ किए गए हैं, बहुत ही ब्राइट कलर होते थे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। ठीक है, महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा क्या थे, स्वयं एक कला संरक्षक थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे, और इनके काल में सूत्रधार मंडल द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण, राज बल्लभ मंडप, प्रसाद मंडन, रूप मंडन आदि ग्रंथों में मूर्तिकला के साथ रंगों की भी जानकारी दी गई है। इनके साथ जो रचित ग्रंथ थे उसमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है, जो कि महाराणा कुंभा के टाइम पे हुआ करती थी। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत राज इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ था, जो कि जिसके चित्रों का उल्लेख है, उसमें किसके चित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उल्लेख है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, ऑप्शन में है राधा कृष्णा, ढोला मारू, नाट्यशालाओं के चित्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नाट्यशालाओं। यहाँ पर नाटकशालाओं है, बट ये होगा नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख किया गया है संगीत राज में, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक सेकेंड इसके बारे में कुछ और भी बता देती हूँ कि इन्होंने गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति एवं संवत 1492 जो कि 1434 ईस्वी में रसिकाष्टक ग्रंथों आदि की कई सुंदर ग्रंथों की रचना करवाई थी। चित्तौड़ व कुंभलगढ़ किलों में स्मारक आज भी कुंभा संस्कृति के जीवंत उदाहरण हम देख सकते हैं। महाराजा कुंभा के पश्चात राणा सांगा। अब ये जो राजा हैं, एक ही, जैसे आप मेवाड़ शैली में बहुत सारे राजाओं को देख सकते हैं। महाराणा कुंभा के बाद आते हैं राणा सांगा, जो कि गद्दी पे बैठते हैं। इसके पश्चात संग्राम सिंह आते हैं, जो कि 1509 और 1528 तक रहते हैं, ने मेवाड़ की सत्ता को और अधिक सुदृढ़ किया संग्राम सिंह ने। फिर उसके बाद उनके बाद
इन्होंने जो संग्राम सिंह थे उन्होंने बाबर से भी युद्ध किया। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह मीराबाई से संपन्न हुआ, जो कि वैष्णव भक्त थी। इस समय वैष्णव संप्रदाय और पूर्ण यौवन पर था। मीराबाई के गाए भक्ति पद आज भी गुजरात, बुंदेलखंड और राजस्थान के लोकप्रिय गीत हैं। राणा उदय सिंह जो कि 1535 से 1572 ईस्वी तक थे, इन्होंने अकबर के आक्रमणों के सामना किया, परंतु अंत में उन्हें अपनी राजधानी चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा और सामाजिक महत्व को समझते हुए नवीन राजधानी उदयपुर की इन्होंने स्थापना की थी। तो उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी, जो कि नवीन राजधानी के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कलाकार मेवाड़ कला शैली से संबंधित है। अब हम बात करेंगे जैसे राजाओं के बारे में, राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा के बाद राणा सांगा, संग्राम सिंह, फिर उसके बाद राणा सांगा और उसके बाद उदय सिंह आते हैं। तो अब हम बात करेंगे उस समय मेवाड़ शैली में कौन से कलाकार होते थे। तो इसमें मेवाड़ शैली के जो संबंधित कलाकार थे नाना राम थे। राइट आंसर इज ए, नाना राम। इस काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण जो कि 1540 में किसका, भागवत पुराण 1540 में जो हुआ था, चित्रित हुआ था, उसका मेवाड़ के चित्रकार नाना राम ने कृति बनाई थी, जो कि अमेरिका के नस्ली द्वारा मानिक संग्रह में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ढोला मारू चित्र किस राजस्थानी उपशैली का चित्रण है। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती या ढूंढार। तो ढोला मारू जो है वो मेवाड़ का प्रमुख चित्र है। इसमें ये ढोला मारू कई उसमें शैलियों में चित्रित किए गए हैं, जैसे मेवाड़ में भी बात करेंगे हम, आगे और बात करेंगे तो ढोला मारू का चित्रण, लेकिन सबसे पहले जो होता है ढोला मारू का चित्रण वो मेवाड़ में होता है। राजा उदय सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप 1572 से, जो कि 1596 ईस्वी मुगलों से लोहा लिया और 56 की पहाड़ियों में स्थित चावंड को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में मुगल शैली से प्रभावित रचित ग्रंथों की प्राचीनतम कृति ढोला मारू, जो कि 1592 ईस्वी में है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इस प्रकार मेवाड़ के बदलते राजनीतिक परिवेश में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड एवं उदयपुर प्रारंभिक मेवाड़ी चित्रकला के केंद्रों के रूप में उभरे। कौन कौन से केंद्र थे? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड, उदयपुर, ये सारे जो थे वो मेवाड़ शैली के जो प्रमुख केंद्रों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेवाड़ शैली के बारे में कुछ। और नेक्स्ट और लेके आऊँगी जो कि मेवाड़ शैली के अंतर्गत, जैसे उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा हमने पढ़ा था, ये सारे का डिटेल में अब नेक्स्ट जो MCQs लेके आऊँगी सेकंड पार्ट का, उसमें इसके आगे का सारा चीज़ होगा। तो मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, कॉन्टिन्यूसली हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मैं एवरीडे वीडियोस डालती रहूँगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ये जो टेस्ट पेपर है, ये सारे एग्ज़ाम्स जो भी MFA से आप MFA, BFA या TGT, PGT हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सारे एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल होगा। RPSC हो गया सारा, तो RPSC में तो बहुत सारे पूछते हैं राजस्थान से, तो RPSC वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये राजस्थानी वाला जो सीरीज़ चल रहा है। तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।